जो क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, आपको मान लिया जाए प्रॉफिट दे रखा है। वैसे तो ये सिंपल एवरेज का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा 3 साल के हमें प्रॉफिट दिए गए हैं 4 लाख, 5 लाख और 4 लाख 50 हजार, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख 50,000। क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। तो हमें यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है किस बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट पे। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मैंने आपको अभी अभी बताया है, सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, इन 3 साल के प्रॉफिट का सम कर देंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉफिट नहीं, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सबसे पहले तो हम किसी साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तब जाके एवरेज निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, नॉर्मल कैसे करें किसी साल के प्रॉफिट को, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस और माइनस एबनॉर्मल गेन। जो एबनॉर्मल गेन होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, या प्रॉफिट होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहता है पहले साल में, यानी कि 2017 और 18 वाले ईयर का हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट दिया गया है वो क्या है 4 लाख, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और 4 लाख क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, गेन है तो उसको क्या करना पड़ेगा 50,000 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो इस फर्म से रिलेटेड नहीं था, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल यानी कि जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। क्यों आखिर ऐसे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गुडविल कैलकुलेशन में गुडविल का यानी कि फर्म की रेपुटेशन यानी कि फर्म के स्ट्रगल का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। एबनॉर्मली जो लॉस या गेन हो गया है वो गुडविल का पार्ट नहीं माना जाता है, इसलिए उसको हमने प्रॉफिट में क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ध्यान रखिए। तो एबनॉर्मल गेन यानी कि वो गुडविल के यानी कि आपकी रेपुटेशन के कारण नहीं हुआ होगा, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट आया वो आ गया 3,50,000। में तीनों साल का नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। 18-19 का देख लेते हैं इसी तरह से। प्रॉफिट था 5 लाख, इसमें क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस दिया है तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 1 लाख का, तो ये आ जाती है फिगर 6 लाख। अब इसके बाद देखिए, अब बताइए जरा 2019-20 में क्या करेंगे, विदाउट चार्जिंग 50,000 पेएबल ऑन, किस पे पेएबल है वो, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या करेंगे बताइए जरा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्लांट और मशीनरी का दिया गया था जो चार्ज नहीं किया गया, जबकि चार्ज होना चाहिए था। जब चार्ज अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो 4,50,000 प्रॉफिट था बिना चार्ज किए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 19-20 में जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 4,50,000 में इंश्योरेंस चार्ज नहीं किया था, हमें इंश्योरेंस को चार्ज करना पड़ेगा, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 4 लाख। तो अब जाके हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आते हैं, कितने होंगे 3,50,000 6 लाख एंड 4 लाख। तो टोटल हो जाता है आपका 13,50,000। 13,50,000 इज द सम ऑफ ऑल 3 years प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट का सम है ये, एवरेज नहीं है। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3। 3 साल का प्रॉफिट लिया है हमने, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सॉरी मैंने, हाँ, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 4,50,000। 4,50,000 इज द, क्या निकला गुडविल, क्या नो, ये निकली एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को ही तो हम गुडविल नहीं बोलते हैं, तो गुडविल क्या है 2 years परचेजेस। देखिए कितने ईयर के परचेज है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, द सम अराइजेस हियर एज रुपीस 9 लाख। तो 9 लाख रुपए गुडविल की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। एक बार इसको देख लें, हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा, मैं सॉल्यूशन को एक बार मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2020, they admitted C into the partnership for 1/6 share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm on the basis of 3 years purchases of the average profit of the last 5 years. The profit or loss of the last 5 years were 15-16 का 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, 18-19 का 1,50,000 का, 16-17 का है 5 लाख, 19-20 का है 2,50,000, 17-18 का है देखो लॉस है 60,000 रुपए। तो इस तरह से देखा 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19 और 20। तो इसमें से 4 साल में तो प्रॉफिट हुआ है और 1 साल में लॉस हुआ है। वो कौन सा ईयर है जिसमें लॉस हुआ है? 17-18। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलता है? ऑन 1 जनवरी 2018, ध्यान रखिए 1 जनवरी 2018 वाला ईयर कौन सा है? ये है 2017 और 18। क्यों 17-18? क्योंकि ये ईयर बिगन हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 को और एंड हुआ होगा 31 मार्च 2018 को, और 31 मार्च 2018 से पहले 1 जनवरी 2018 आता है। उसका मतलब है ये जो ट्रांजैक्शन है ये किससे रिलेटेड है? किस ईयर से? 2017 एंड 18 वाले ईयर से रिलेटेड है। A fire broke out which resulted into a loss of goods rupees 3 lakh. A claim of rupees 70,000 was received from an insurance company. अब देखिए आग लग गई। अब ये आग लगना एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है जिसका फर्म की रेगुलर एक्टिविटी से कोई, जिसे हम कह सकते हैं कि लेना देना नहीं होता। अचानक से कोई भी हैजार्ड हो सकता है। तो इस केस में हुआ क्या? एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ? हमें तो लॉस हुआ 3 लाख का, लेकिन 70,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए थे, तो कुल मिला के हमें लॉस कितना हुआ है? हमें लॉस हुआ है 2,70,000, सॉरी 2,30,000। तो ये जो एबनॉर्मल 2,30,000 है, इट शुड बी एडेड देयर। एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड देयर। जैसे मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाएगा और क्या किया जाएगा? एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाएगा। तो पहला वाला जो ट्रांजैक्शन है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, उसको हम एडजस्ट करेंगे 17-18 में, जिसके कारण 2,30,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, अगर इसमें मैं 2,30,000 रुपए ऐड करता हूं तो इस साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस फिगर है और प्लस में ऐड नहीं होगी, तो यहां पर तो आ जाएगा कितना जाएगा? 1,70,000। कितना जाएगा ये? 1,70,000। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम 2017-18 का प्रॉफिट कितना लेंगे? 1,70,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2020। अब ये वाला ईयर आ गया देखो 2019-20 वाला। द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो पैसा हमें टैक्स का रिफंड होगा, लेकिन रिफंड हो गया 80,000 रुपए, तो वो एबनॉर्मल गेन है। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा? 80,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी 2019-20 का नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा वो आ जाएगा अगेन 1,70,000। कितना जाएगा? 1,70,000। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कौन कौन से हैं फिर चेक कर लेते हैं। 2015-16 में हम प्रॉफिट लेंगे कितना? 4 लाख, क्योंकि इस ईयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है। 2016-17 का हम लेंगे कितना? 5 लाख, इस ईयर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन 2017 और 18 का हम प्रॉफिट लेंगे। ध्यान रखना जो मैंने वर्किंग वहां की है वो आपने सेपरेट दिखानी पड़ेगी, तो आप भी दिखाइएगा। तो अब हम वहां 60,000 लॉस नहीं लेंगे, वहां प्रॉफिट लेंगे 1,70,000 का। 2018 और 19 में हम लेंगे कितना? 1,50,000 का। यहाँ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ये जो एडजस्टमेंट है लास्ट वाले ईयर में है 19 और 20 वाले में, जिसमें अब जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है वो है 1,70,000। अब हम टोटल कर देंगे इन पांचों ईयर के प्रॉफिट का। 9 लाख, 10,70,000, 10,70,000, 11,20,000, 12,20,000, 13,19,000 होता है। 13,90,000 13,90,000 ये सब है। ध्यान रखना ये एवरेज नहीं है अभी। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से? 5 से। 5 क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन 1, 2, 3, 4 और 5 साल की है। 5 ईयर की इंफॉर्मेशन है, डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,78,000। कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट? 2,78,000। ये एवरेज प्रॉफिट है, अभी गुडविल नहीं निकली है। गुडविल किस बेसिस पे निकाले? 3 इयर्स के परचेजेस के बेसिस पे। तो
टू हो जाएगा गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 2,78,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स यानी नंबर ऑफ परचेजेस। तो हमारे पास सॉल्यूशन आंसर कितना आ जाएगा 8,34,000। तो 8,34,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं फिर से आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बनाना आपने पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूंगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए जो मेरे पास जो टफ क्वेश्चन थे मैंने उनको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, ये आप लोग बनाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने केपेबल हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आपने समझना है, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा बस, बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर के परचेजेस पे ध्यान रखना, ऑफ द लास्ट 4 ईयर, यानी कि लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, फिर उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जानते हैं कितने ईयर से, जो दे रखा है कितने ईयर के परचेज है, 3 ईयर के परचेज। अब इसमें एबनॉर्मल नॉर्मल का ध्यान रखें थोड़ा सा प्लीज। हाँ, ऑन सितंबर 1, 2019, यानी कि कौन सा वाला ईयर हो गया 2019, जिसमें प्रॉफिट दिया है 20,000। अब मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹6,000। एक मेजर प्लांट को रिपेयर किया गया 6,000 व्हिच वाज चार्ज टू द रेवेन्यू। मैं यहां पे को आपका डिस्प्ले नहीं हुआ है, यहां पे को है रेवेन्यू लिखा हुआ है, रेवेन्यू the said sum is to be capitalized for the goodwill calculation subject to adjustment of the depreciation at the rate of 10% per annum है। यहाँ पे को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेना, 10% पर एनम है ये, 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो आपने 11 में पढ़ा था, रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका इंपैक्ट देखिए कहां पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो कौन कौन से प्रॉफिट आपके चेंज होने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझ लें। ये पोर्शन किससे रिलेटेड है, ये जो ट्रीटमेंट है ये है 2019 से रिलेटेड। अब होगा क्या कि जब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम इस रिपेयर को क्या मान लेंगे, कैपिटलाइज का मतलब है इसको एसेट मान लिया जाएगा। एसेट मानने से होगा क्या, एसेट मानने से होगा ये कि जो खर्चा आपने पीएल से चार्ज कर लिया था अब वहां से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 20,000 का जो प्रॉफिट था उसमें 6,000 और ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, ये 6,000 रुपए अब खर्चा नहीं बल्कि क्या है, एसेट है, और एसेट कभी पीएल में नहीं आती, तो आपका प्रॉफिट 6,000 से बढ़ जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस 6,000 को हमने कैपिटलाइज तो कर दिया, इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। इस पे क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना परसेंट है, 10%। तो अब क्योंकि हमने इसे एक्सपेंस नहीं माना है, तो इसको एसेट मान लिया, तो एसेट के रूप में इसका डेप्रिसिएशन कितने रुपए माइनस होगा, यहाँ 600 रुपए। तो इस तरह से आपने इस वाली एडजस्टमेंट का तो ट्रीटमेंट करना है। लेकिन ध्यान रहे ये कौन सा है, 2019। अब कौन सा आएगा इसके बाद, 2020, उसके बाद आएगा 2021, उसके बाद आएगा 2022। तो जो भी ईयर आते जाएंगे ये एसेट तो कंटिन्यू चलती रहेगी। एसेट कंटिन्यू चलती रहेगी तो इस पे कंटिन्यूएशन डेप्रिसिएशन भी लगेगा, और डेप्रिसिएशन लगेगा तो केवल इसी साल थोड़ी ना लगेगा 2019 में, वो 2020 में भी लगेगा। तो 2020 में इस एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस एसेट की वैल्यू हो जाएगी, देखो हमने 6,000 रुपए का जो प्लांट रिपेयर किया था उसको पीएल से उठा के एसेट में ऐड कर दिया, यानी कि एसेट की वैल्यू 2019 में कितने रुपए हो गई थी, 6,000। इसमें से हमने 600 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यू हो गई थी, 5,400, जिसको हमने कैरी किया था 2020 में। कहां लेके आएंगे इसको, 5,400 रुपए की वैल्यू को हम कहां लेके आएंगे, 2020 में। अब 2020 में भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे 10%, तो कितना रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे, 540 रुपए का। तो ध्यान रखें यहाँ से 540 आपने और माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि इस ट्रांजिशन इम्पैक्ट इधर पे भी गया है। तो आई होप कि आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला देखते हैं। The closing stock for the year 2018 was overvalued by 2,400. Overvalued क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा लगाया। अगर आप ध्यान दें 11th में तो क्लोजिंग स्टॉक को हम किधर लिखते थे, आप बोलेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता था सेल्स के साथ। तो होता क्या था, जब हम सेल्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक को लिखते थे तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ मिलने के कारण सेल
यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा आता था, और क्रेडिट साइड ज्यादा आता था तो वो क्या कर देता था, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा देता था, और जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ओवर वैल्यूएशन से हुआ क्या, ओवर वैल्यूएशन से हुआ ये कि 2018 का प्रॉफिट बेफालतू में 2400 रुपए से बढ़ गया, जिसको हमें अब कम करना पड़ेगा। कितने रुपए से कम करना पड़ेगा, 2400 से। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर समझ में आ गई तो आप थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो रिपीट कर लेना एक बार, रिवाइंड कर लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक 2018 का ओवर वैल्यू यानी उसकी वैल्यू ज्यादा लगा दी गई थी, जिसके कारण ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, जो कि गलत है, इसलिए हम उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को इस 2018 में से माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन की एक और चीज समझिए, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो अगला साल कौन सा, 2018 के बाद कौन सा आएगा, 2019। यहां तो पहले से ही दो ट्रांजैक्शन मौजूद थे जी। एक और आ गया, क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, विच विल रिड्यूस द, जो कि क्या करता है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देता है। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करता है, कम कर देता है। यानी कि पहले साल उसने प्रॉफिट बढ़ाया था तो हमने क्या कर दिया, उस प्रॉफिट को कम कर दिया, लेकिन अगले साल उसने क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, और उस ओपनिंग स्टॉक ने इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट कम कर दिया होगा 2400 रुपए से। 2400 रुपए से कम कर दिया होगा तो उसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, 2400 को ऐड करना पड़ेगा। यहां एबनॉर्मल क्या था, गेन था, और यहां पर वो एबनॉर्मल लॉस था। 2018 में वो क्रेडिट साइड में आया होगा, 2019 में वो डेबिट साइड में आया होगा एज अ ओपनिंग स्टॉक, और डेबिट साइड में आने से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, 2400 से कम हो गया होगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको इसलिए हमने वापस ऐड कर दिया। तो आई होप कि आपको ये दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ गए होंगे। तो यानी कि आप जब प्रॉफिट निकालेंगे तो इन सबको आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज लास्ट में देखिए, टू कवर अप द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज रुपीज 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। हर साल 4800 रुपए आपने गुडविल के वैल्यूएशन के लिए लगाने मैनेजमेंट चार्ज। तो ऑब्वियसली चार्जेस से प्रॉफिट कम हो जाएगा, चार्जेस से प्रॉफिट कम हो जाएगा तो केवल एक साल का ही कम नहीं होगा, चारों साल का कम होगा। तो हर साल आप क्या करेंगे, प्रॉफिट में से 4800 रुपए माइनस करते हुए जाएंगे। अब आप देखो क्या हो गया, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट किसमें है, कौन सी वाली ईयर में, 2019 में 6000 रुपए ऐड करने पड़े रिपेयर के, फिर 600 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ा, फिर 2400 रुपए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ज्यादा वैल्यूएशन हो गया था तो उसको ऐड करना पड़ा, और 4800 रुपए मैनेजमेंट कॉस्ट के माइनस करने पड़े। वो 4800 तो हर साल माइनस होंगे। 2018 में 2400 रुपए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के कारण माइनस हुए, और 4800 रुपए किसके कारण माइनस हुए, मैनेजमेंट कॉस्ट के कारण। 2020 में देखिए 540 कहां जा रहा है, ये जो पिछले साल क्या हुआ था, 6000 रुपए का रिपेयर हमने एसेट मान लिया था, तो वो एसेट का डेप्रिसिएशन अगले साल 600 नहीं लगेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 600 लगता, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा इसलिए 540 है, अदरवाइज 600 ही रहता। क्वेश्चन को प्लीज पढ़ लीजिएगा कि किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या करना है, चारों साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद इन चारों का टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज नहीं आया अभी भी। जब आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वो आएगा एवरेज प्रॉफिट, फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, देखिए 3 ईयर्स से। तो इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, तो ये आंसर आएगा गुडविल, यानी कि ये वैल्यू है किसकी, गुडविल की। तो आई होप कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब जो एग्जांपल मैंने पहले पब्लिश किया था वही दोबारा से मैं इधर लिखा हूं, जल्दी हो गया थोड़ा। आई होप कि आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में जो आप प्रॉफिट लेंगे वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा हर साल के प्रॉफिट में, और एबनॉर्मल गेन को माइनस करना पड़ेगा, फिर टोटल करना पड़ेगा।
और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो आपको गिवन होंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेजेस से, तो आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल आ जाएगी। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 3 या 4 मार्क्स में आए थे। अब एक और मैं बताना चाहता हूँ इसी में वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक एग्जांपल है, उसका सॉल्यूशन भी यहीं पे है, उसको देख लेते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इस तरह से 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, 20,000, 24,000। तो आपने क्या करना है, गुडविल को वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। यहाँ पे भी 3 साल के परचेजेस हैं, लेकिन परचेजेस को मल्टीप्लाई करने से पहले हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल सा बना लेंगे जिसमें हमने ईयर लिख दिए, ये 5 साल लिख दिए, उनका प्रॉफिट लिख दिया। अब वेट किस आधार पर निर्धारित होता है, ऑन विच बेसिस वी हैव टू पुट दीज वेट, हमें ये वेट किस आधार पे देने होते हैं। ध्यान रखिएगा, वेट पुराने वाले साल यानी कि सबसे पहले वाले साल को आपने 1 देना है, उसके बाद नेक्स्ट को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि सबसे ज्यादा वेट उस ईयर के प्रॉफिट का होगा जो सबसे न्यू यानी रीसेंट ईयर होगा, जो सबसे रीसेंट ईयर होगा। मान लिया जाए अगर यहाँ 4 साल होते तो आपको वेट केवल 4 तक ही देना होता, 3 होते तो 3 तक, 2 होते तो वेट आप लिख देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 होते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यहाँ लॉस होगा तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट भी लॉस ही आता, तो ध्यान रखें। तो आपने क्या करा है, आपको 2 चीजें मेंशन होती हैं, ईयर और प्रॉफिट। तो आपने करना क्या है, एक तो वेट दे देते हैं, इनको वेट दें, सबसे ज्यादा वेट किसका होगा, सबसे रीसेंट ईयर का। उसके बाद प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, किसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई किया गया है, इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई किया गया है, किससे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 20,000, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 48,000। ध्यान रखना, लॉस होगा तो वहां पे भी फिगर माइनस होगी, यहाँ पे अगर लॉस होगा तो ये फिगर माइनस है, तो वहां पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। 30,000 into 390, इसी तरह से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअल ईयर के प्रॉफिट को उसके वेट से, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट आ गया है। अब इन प्रोडक्ट का सम कर देंगे तो आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट 3,48,000। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट माने टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट है, ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट, इट्स नॉट एवरेज, ये भी एवरेज नहीं है। ये 3,48,000 क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज कैसे निकलेगा, हम पहले क्या करते थे, सिंपल एवरेज वाले में क्या करते थे, 1, 2, 3, 4, 5 साल की इंफॉर्मेशन है तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया करते थे, क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 5। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट का करेंगे टोटल और डिवाइड किससे करेंगे, वेट के टोटल से। जो ये वेट है 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 1, 15, तो इसके जो सम होगा उससे हमने क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200। अब 23,200 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेजेस, 3 ईयर के परचेज के बराबर है, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इतने सिंपल होते हैं। ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं। आई होप कि आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमने सीखा है केवल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम आने वाले और मेथड को यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए। थैंक यू।